एग्रीगेट सप्लाई पे बात करते हैं. व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल सप्लाई of everything, that is whatever is produced. It refers to supply of all goods and services in the economy by all the industries. So the aggregate supply combines the total output of all the industries in the economy. The aggregate supply, it combines, it accumulates the total output of all the industries in the economy. Okay? Do you understand this? So that aggregate supply is basically total output. So not only aggregate demand is responsible for generating GDP, at the same time it actually देखो aggregate demand generate करेगा GDP बढ़ाने के लिए, बट GDP एक्चुअली कितनी बढ़ेगी ये तो एग्रीगेट सप्लाई पे डिपेंड करता है. हम बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन जीडीपी कितनी बढ़ेगी ये तो डिपेंड करता है इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, ये तो डिपेंड करता है एग्रीगेट सप्लाई पे. What is the position of aggregate supply in the economy? What is the condition of aggregate supply in the economy? That is what will actually determine whether GDP will rise and how much it will rise. ये डिपेंड करता है किस पे? ये तो डिपेंड करता है एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर. ठीक है जी. अब बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई आपका टोटल आउटपुट है, सही है, बात को समझ लें. अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बनता है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसे नॉर्मल सप्लाई कर्व बनता है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व. अच्छा, अब एक बात बहुत गौर से सुनिएगा. ये बात याद रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल whenever demand rises, whenever aggregate demand rises, ठीक है, whenever aggregate demand rises, what happens? Economy, that is firms, respond. How do they respond? They respond by using existing resources, that is existing spare capacity. They utilize the existing spare capacity, they utilize the existing resources, right? And that is basically shown by a movement on the AS curve. So for example, इधर देखो, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है. अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इट शिफ्ट्स टू द राइट. ठीक है, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट, दिस इंक्रीज, ये जो इंक्रीज आ रहा है बेटा, ये जो इंक्रीज आया है ना तुम्हारा एग्रीगेट उसमें, ये जो आउटपुट में ये जो इंक्रीज आ रहा है, और इस इंक्रीज की वजह से ही तो, इस इंक्रीज की वजह से ही तो तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है ना. यू आर एबल टू एक्सपैंड योर आउटपुट from here to here. That is due to this increase, right? This increase. This increase is basically due to the calling of the aggregate demand. कि aggregate demand बढ़ी तो increase आया, मगर ये कितना increase आया उसमें ये तो डिपेंड करता है एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, यानी रिसोर्स. ये बेसिकली यहाँ पे जो इंक्रीज आ रहा है, ये आ रहा है यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. That is because you are basically on your existing aggregate supply curve. So the aggregate supply curve is also measuring the amount of, it basically is representing, the aggregate supply curve is a representation of the existing resources in the economy. Remember that. The aggregate supply curve is a representation of the existing resources in the economy. So a rise in aggregate demand would mean that the economy will use that existing resources and basically increase output. ठीक है? तो इस बात को तो पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी जो है वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए. इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड राइज होगी, इकोनॉमी क्या करेगी? एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, एक्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगी. दैट विल बी शोन बाय अ मूवमेंट ऑन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व. सो द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज आल्सो
representing the amount of resources a country has. ठीक है, बिकॉज समझ में आ रही है बात। तो एक तो मैंने आपको ये बात बता दी कि जब भी बेसिकली क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी और आउटपुट को बढ़ाएगी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग, सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, आपकी आइडल कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। ठीक है, आपकी आइडल कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, आइडल कैपेसिटी आपकी यूटिलाइज होगी। अच्छा, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, यानी ये होगा, ये आप समझ लें कि इसको अगर मैं उस पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पे मैंने रखे कैपिटल गुड्स, डोंट राइट एक्स एंड वाई, दिस इज बेसिकली द मैक्रो पीपीसी, ये मैक्रो, ये बेसिकली मैक्रो पीपीसी है, इट्स नॉट अ माइक्रो पीपीसी। यहाँ पे मैंने रखे कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे माय इकोनॉमी इज एट पॉइंट ए एंड as the aggregate demand keeps on rising, the economy starts moving towards full employment. It moves to B, and as aggregate demand rises further, AD1 से हम AD2 पे आ गए, right? It rises further, so we go further towards closer to the curve, right? हम close आते जा रहे हैं PPC के। हम क्यों close आते जा रहे हैं? We are moving towards full employment. A rise in AD would cause us, would cause the economy to move closer to PPC, that is closer to full employment. हम फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब आते जा रहे हैं। हम क्यों आ रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब? कोई बता सकता है? व्हाई आर वी कमिंग क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट? यस मुस्कान, व्हाई आर वी कमिंग क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स? एनीवन, व्हाई आर वी कमिंग क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट? A rise in AD, why is rise in aggregate demand causing us to come close to full employment? रिसोर्सेज का मसला तो नहीं है क्या निवियान? एफिशिएंटली को तो नहीं कर रहे? नहीं, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड बढ़ेगी तो सब, तो फिर प्रोड्यूस करने के लिए वर्कर्स ज्यादा चाहिए होंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट जो है अचीव हो जाएगी। एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट, प्रोडक्शन ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये फर्दर रिफाइंड वर्जन इन्होंने दिया है कि आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हो। जैसे मुस्कान ने बात की कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो फर्म्स विल हायर लेबर, तो वो जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स पहले बैठे हुए थे, दैट अनएम्प्लॉयड वर्कर्स वर रिप्रेजेंटिंग स्पेयर कैपेसिटी, दैट अनएम्प्लॉयड वर्कर्स वर रिप्रेजेंटिंग आइडल कैपेसिटी, that unemployed workers, the unemployed machinery, the unutilized labor, the unutilized land, all of those unutilized idle resources will be utilizing. पहले वो यूटिलाइज इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि डिमांड नहीं थी ना। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, कंज्यूमर स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर मनी, इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड कमिंग इन, गवर्नमेंट स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर मनी, exports started rising, so obviously we need land, we need labor, we need resources and capital, so definitely the firms will first utilize the existing resources ना। So जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, when we start utilizing the existing resources, so output will rise, but आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा। बच्चों के जहन में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है कि जब आउटपुट बढ़ता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कब शिफ्ट होता है ये मैं बताऊंगा आपको। अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है अलोंग द सेम एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इट मींस कि देयर इज बेसिकली अ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ये बात मेरी याद रखना, अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा एंड देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम एएस कर्व, यू आर एक्चुअली, ये जो सेम एएस कर्व में मूवमेंट हो रही है, this movement is basically representing this movement from point A to point B to point C, from A to B to C is representing and utilization of your existing capacity, utilization of your existing resources, and you move close to full employment. आप full employment के करीब आते जा रहे हैं, you're coming close to the production possibility curve, right? You're coming closer to full employment, you're coming closer to the production possibility curve. Nivyan, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट या इनएफिशिएंट का इससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि चाहे तुम्हारी रिसोर्स यूटिलाइजेशन इनएफिशिएंट हो, उसमें तुम रिसोर्सेज यूटिलाइज फिर भी कर रहे होते हो।
सो इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब है जहां 10 बंदों की जरूरत है वहां तुमने 20 बंदे रखे हुए हैं, बट तुम उन 20 के 20 बंदों को तनख्वाह दे रहे हो, तो एटलीस्ट वो यूटिलाइज हो रहे हैं, भले वो इनएफिशिएंटली हो रहे हैं, अनप्रोडक्टिवली हो रहे हैं, उसमें तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर। वी आर सेइंग कि दे आर नॉट इवन बीइंग यूटिलाइज्ड, वो फारिग घर बैठे हुए हैं। और यूटिलाइज उनको कब करेंगे हम? यूटिलाइज तो तब करेंगे ना जब लेबर की डिमांड आएगी। लेबर की डिमांड कब आएगी? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जब एडी बढ़ेगी, जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू होगा, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ना शुरू होगी, जब इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तभी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और तभी उनकी जरूरत पड़ेगी। तो फर्म्स क्या करेंगे? दे विल यूटिलाइज दैट एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड देन दे विल रिस्पोंड बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट and utilizing that capacity, and as a result the GDP will rise. ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई। इसको हम बोलते हैं बात याद रखना, जब भी हमारा आउटपुट राइज होता है या हमारी जीडीपी राइज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। A rise in GDP, remember, a rise in GDP or a rise in output is called economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जीडीपी का बढ़ जाना। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली मींस, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन जीडीपी। ईजी का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन जीडीपी, राइट? लेकिन 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 वो इकोनॉमिक ग्रोथ, गौर से सुनना, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी के बढ़ने से, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से आती है, वो जीडीपी का बढ़ना या वो इकोनॉमिक ग्रोथ का आना। देखो, इंक्रीज इन जीडीपी क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एनीवन? एनीवन? किसी को पता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट? नो। What is economic development, by the way? Sir, can you repeat your question? My question is that the economic growth that arises because of an increase in GDP using existing resources. My main point is, when you are using your existing resources को इस्तेमाल करके जो economic growth आती है, उस economic growth को हम क्या नाम देते हैं? We don't call it economic development. Economic development is a totally different thing. Don't confuse economic growth with economic development. Aditi, economic growth और economic development बेटा two different concepts हैं. In fact, मैं आपको एक past paper का question भी बता देता हूँ. There is a question that comes in the past paper. Discuss whether a rise in economic growth always leads to a rise in living standards. This is an 8-mark question जो बहुत आता है बेटा। अब ये मेरी बात याद रखना, लिविंग स्टैंडर्ड्स का बढ़ जाने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल। अब मेरी बात, अब मैं एक जुमला बोलूंगा, उसको सुन लेना। इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट नॉट ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, बट हर दफा नहीं बढ़ते। सो इट हैज बोथ साइड्स। Economic development means increase in living standards. Economic growth means increase in GDP. Economic growth means increase in GDP. Economic development means increase in living standards. Economic development is a very broad term. And अभी ये economic development में उसमें करवा रहा था A2 के अंदर। A2 में तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है A2 में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कवर कराया उसको A2 में, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली मींस। इट्स नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल।
although yes, economic growth does result into development, but what it means is something different. तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इंक्रीज इन जीडीपी जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करके आती है, दैट इज़ वॉट एवर द एग्जिस्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज वी हैव इन द इकोनॉमी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ, राइट? दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ. यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर एक्चुअल ग्रोथ. तो एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है? एक्चुअल ग्रोथ इज द इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इन जीडीपी यूजिंग आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. दैट इज वट एवर स्पेयर कैपेसिटी यू हैव, वट एवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज you have. So whatever existing resources you have that are not being utilized, that are not being used existingly, right? So all of that, those resources will be actually used to generate your increase in GDP. तो हम स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे इकोनॉमी के अंदर और उसको हम क्या बोलते हैं? उस ग्रोथ को, उस जीडीपी को, इंक्रीज इन जीडीपी को या उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एक्चुअल ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसको हम पीपीसी पे कैसे शो करेंगे? अगर हम बात करें पीपीसी की, तो मैंने यहाँ पे पीपीसी कर्व बनाया हुआ है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट ए पर हैं तो आप पॉइंट बी पे आ जाएंगे, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ जाएंगे, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आ जाएंगे. अब ज़रूरी नहीं है कि ए से बी पर ही आएँ, आप ए से सी पे भी आ सकते हैं. जस्ट शोइंग that whenever there is actual growth in the economy, whenever you will use those existing resources or the spare resources you will have, तो उससे क्या होगा? PPC के करीब मूव करते जाएंगे. That is, you will move closer to the boundary of the PPC, because on the PPC curve we know that, let's suppose at point D you are efficient. It means that you are efficient. That is, all resources are efficiently utilized. So you have, so all your resources are being used, right? There is full employment. Point D के ऊपर क्या है बेटा? Point D के ऊपर full employment of resources है. तमाम के तमाम resources full employment पे हैं, right? तमाम के तमाम resources fully utilize हो रहे हैं, तमाम resources fully employed हैं. इसको बोलते हैं full employment. और and the more closer we are to the PPC, हम जितना PPC के करीब होंगे तो उसके अंदर हम we will move close to full employment. ठीक है जी. जितना हम फर्दर अवे फ्रॉम पीपीसी होंगे, द मोर वी विल गो टूवर्ड्स अ रिसेशन, जहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर यूटिलाइज होंगे. दैट विल अगेन रिप्रेजेंट एन इनएफिशिएंसी एंड दैट विल रिप्रेजेंट सिक्लिकल और डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम बात कर रहे थे कि और डिमांड डेफिसिट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम आगे जाके कवर करेंगे. वैसे आप मेरे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, इसकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में वीडियो मौजूद होगी रिगार्डिंग सिक्लिकल एंड डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट. तो काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो रिसेशन के अंदर आती है. सो ये पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट डी फुल एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एक्चुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करें. अच्छा, और दूसरा ये कि एक्चुअल ग्रोथ जो होती है वो उसको शॉर्ट रन ग्रोथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली ये आ रही होती है ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. अब बात यह है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो हैं वो हम यूज़ कब होंगे? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज तब यूज़ होते हैं जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. दैट इज, देयर इज़ फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, मे बी द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, on healthcare, on education, on tourism, etc. Right? So that results into increase in government spending, and that results in increase in AD, or there is a rise in net exports. So basically what will happen is if your aggregate demand will increase, what is going to happen? The firms will utilize the existing spare capacity, the existing resources, and hence utilization of existing resources will generate more employment, and hence output will rise. एंड उसकी वजह से जो ग्रोथ आएगी, जो जीडीपी जनरेट होगी, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल ग्रोथ, या उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एक्चुअल ग्रोथ बोलेंगे. ठीक है. तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व सो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडी ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे एएस ड्रॉ करूँ, राइट. सो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ रही है, सो 81 पे, सो ये जो मूवमेंट आ रही है, राइट, दिस इज बेसिकली देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग कि ये जो इंक्रीज़ आपका एग्रीगेट डिमांड में आया है, राइट, ये जो इंक्रीज़ आया है आपका एग्रीगेट डिमांड के अंदर, इस इंक्रीज़ जो है, इस इंक्रीज़ को इन एग्रीगेट डिमांड को, इस इंक्रीज़ को आपकी एग्रीगेट सप्लाई ने मटीरियलाइज़ किया है एंड कन्वर्टेड इट इनटू एन इंक्रीज इन जीडीपी, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हाटएवर द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज देयर वर इन द इकोनॉमी, सो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ी है. एंड देन हम लेट्स सपोज Y1 से लेट्स से Y2 के ऊपर आ गए, राइट. सो देयर इज एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी, दैट इज़ रियल आउटपुट यूजिंग योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज.
सो जब भी तो ये जो सो अगेन लाइक आई सेड ये जो मूवमेंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड सच अ ग्रोथ वेयर एडी राइजेस एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड इज कॉल्ड एक्चुअल ग्रोथ. ऑलराइट. So and again we can also measure this or represent this on a PPC by moving the PPC by moving towards the PPC curve, that is moving closer to full employment. ठीक है जी. So ये चीज़ एंड अगेन एक्चुअल ग्रोथ किस पे है? एक्चुअल ग्रोथ डिपेंडेंट है ऑन एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. राइट. अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो ही एक्चुअल ग्रोथ आएगी. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये शॉर्ट रन ग्रोथ, इसको इसलिए बोल रहे हैं हम शॉर्ट रन या शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं बिकॉज ये एडी पे डिपेंडेंट है, यानी सस्टेनेबल नहीं है. एज इन अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन करती है सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट जीडीपी विल फॉल. और या तो जब जीडीपी फॉल होगी तो हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ होगी ना, हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ होगी वो जीडीपी के फॉल होने की वजह से वो नेगेटिव में चले जाएगी. सो इसलिए आई हैव रिटन कि ये सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज the government must take some long-term measures to make the growth in GDP or the economic growth sustainable in the long run, right? कि वो because changes and variations in aggregate demand can either increase or decrease the GDP, right? So again, if you want your aggregate supply to actually, if you want long-run sustainable economic growth, then drastic long-term measures need to be taken, right? So टेम्पररी एग्रीगेट डिमांड को अगर आप बूस्ट करेंगे सो उससे एक्चुअल ग्रोथ आ जाएगी. ठीक है, जीडीपी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे. बट वो अगेन यू नो दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एज अ लॉन्ग टर्म मेजर. दैट इज फ्रॉम दैट सेंस, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई हैव रिटन इट एज यू नो शॉर्ट रन ग्रोथ. ठीक है जी. सो शॉर्ट रन ग्रोथ कह लें या शॉर्ट टर्म ग्रोथ कह लें, यू नो that cannot be relied for the over a long period of time, and hence you know that is not sustainable because a fall in AD may result into a recession, and then at that point your GDP may get into negative, right?